खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर है, डीआईजी ट्रैफिक शारिक जमाल पुरअसरार तौर पर घर में मुर्दा पाए गए हैं। शारिक जमाल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस अफसरान और शारिक जमाल की अहलिया अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने असल हकाइक जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। डीआईजी ट्रैफिक शारिक जमाल पुरअसरार तौर पर घर में मुर्दा पाए गए हैं। शारिक जमाल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। नुमाइंदा PNN शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। शराज, क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं और अहले खाना ने जब 15 पर अहले खाना की तरफ से ही कॉल की गई है तो पुलिस ने मौका से लाश जो है वो इस वक्त मुर्दा खाने पहुंचा दी है। शारिक जमाल जो है बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थे और DIG इन्वेस्टिगेशन, ये DIG ट्रैफिक के कुछ देर पहले जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर काफी अच्छा तक तैनात रहे और उसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG ऑफिस में वो DIG ट्रैफिक के फराइज आजकल अंजाम दे रहे थे और अपने घर में जो है वो पुरअसरार तौर पर उनकी मौत वाक़ई हुई है। इस हवाले से पुलिस अफसरान जो मौका पर पहुंचे, उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कोई ऐसा निशान भी मौजूद नहीं पाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि शारिक जमाल की मौत कैसे वाक़ई हुई। ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे, मौत की वजह क्या बनी है। बहुत शुक्रिया शराज, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अभी बात करेंगे सानहा 9 मई के हवाले से। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन PTI को सानहा 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दिए गए बयान में ये कहा है कि चेयरमैन PTI पुलिस तफ्तीश में गुनाहगार पाए गए हैं। ड्यूटी जज ने चेयरमैन PTI की 8 अगस्त तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। 9 मई को यौम स्याह करार दिया गया। सब ने जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की, लेकिन ये पता न चला कि कौन है शहरियों को अपने ही इदारों के खिलाफ उकसाने वाला। आज इस सवाल का जवाब मिल गया। पता चल गया कौन है सानहा 9 मई का जिम्मेदार। पुलिस ने उस शख्स की खोज लगा ली। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। जी, चेयरमैन PTI ही थे जिनके उकसाने पर कारकुनों ने जलाओ घेराव किया, अहम तंसीबात पर हमला किया, शोहदा की यादगारों को जलाया। पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, जिसके मुताबिक 9 मई के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। पुलिस के मुताबिक कारकुनों को उनके कप्तान की तरफ से उकसाया गया। 5 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानतों पर भी 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुखला को दलाल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन पर मुकदमात दर्ज हैं। सानहा 9 मई का बोझ चेयरमैन PTI तो क्या उनकी जमात भी ना उठा सकी। सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। फवाद चौधरी, असद उमर, शीरी मजारी, फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर रहनुमा जेलों में खार हो गए। एक पार्टी की खुद साख्ता तबाही से 2 नई पार्टियों का सूरज तुलू हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस वजूद में आईं। 9 मई के पीछे कौन, आज नाम सबके सामने आ गया। 9 मई ऐसा दिन जिसका बोझ चेयरमैन PTI तो क्या उनकी जमात भी ना उठा सकी और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी हूँ। इंशाल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस मेहनत को राया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। रहनुमा एक एक करके जाते रहे और कारकुन जेलों में खार हो गए। एक पार्टी की खुद साख्ता तबाही की शाम से 2 नई पार्टियों का सूरज तलू हो गया। एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद। इस्तेहकाम पार्टी ने PTI को गैर मुस्तहकम करने की ठान ली। उधर साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने अपने कप्तान का दिफा करना छोड़कर PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमात बना ली। यूं अपने पर आए हो गए और यूं सियासी तौर पर मजबूत समझे जाने वाली जमात कमजोर हो गई। कमजोर इस हद तक के रोज TV पर आकर उसका बयानिया आगे बढ़ाने वाले लीडरान पेशियों के मौके पर दौड़ते नजर आने लगे। यूं इनकलाब की मैराथन जीतने की दावेदार जमात सख्तियों की 100 मीटर रेस भी हार गई और हाँप हाँप कर बेहाल हो गई। साबुत की शक्ल में बेटा
देखिए बहुत भाई, देखिए कोई नहीं। साइफर कहानी के बाद अलकादिर ट्रस्ट करप्शन स्कैंडल केस में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की गुमशुदगी के बाद पहली तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। आज़म खान नैब रावलपिंडी में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पहले साइफर की कहानी बताई, अब खोलेंगे नए राज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में भी नई पेशरफ्त सामने आ गई। गुमशुदगी के बाद साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की पहली तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है। जराये के मुताबिक आजम खान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात के सिलसिले में नैब रावलपिंडी में पेश हुए थे। आजम खान ने अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करवाया। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बयान रिकॉर्ड किया। जराये के मुताबिक आजम खान ने अपने बयान केस से मुतालिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक की और बताया कि पैसे किस तरह अदा किए गए। आजम खान ने तस्दीक की जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई, उन सारे मामलात के वो ऐनी शाहिद है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई भी उन्हें हिदायत देते रहे। आजम खान ने कहा कि काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार की गई और जिसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। आजम खान को नैब ने सवालनामा भी दिया, जिसके जवाब के लिए आजम खान ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। नैब जराये के मुताबिक आजम खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया जाएगा। आजम खान के इकबाली बयान पर क्या कहेंगे? क्या इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? सहाफ़ी का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मेरा कोई रोल नहीं, सियासत हो ही नहीं रही, मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। पंजाब और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए तो अब जो मर्जी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का दूसरा इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने वज़रा की जानिब से SIFC के तहत सरमायाकारों के लिए तैयार करदा मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया। इजलास के इख्तिताम पर इत्तेफाक़ राय से वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, हैवानात, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के हुसूल के लिए मनसूबों की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इन मनसूबों पर अमल दरामद और दिलचस्पी दिखाने वाले सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले हुई। इस दौरान अमन व अमान और पाक अफ़गान सरहदी उमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की तहकीकात और उसमें मुलव्वस अनासिर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शुहदा हमारे कौमी हीरोज़ हैं, कौम उनकी कुर्बानियों की मकरूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिविल और अस्करी इदारों में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। केस की आइंदा समाअत 1 अगस्त को की जाएगी। तहरीरी हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी मुल्जिम को सज़ाए मौत और लंबी सज़ा नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज की तारीख तक किसी मुल्जिम का ट्रायल मिलिट्री अदालत में शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मुल्जिमान को अपील के हक़ से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने राय लेने के लिए मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। इससे कबल एतजाज एहसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले, मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना ना करें। अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो इस हवाले से उनके चैम्बर में बताएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के दौरान मुलजिम अपने वकील से मुशावरत कर सकता है। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में भी फैसला कसरत राय से होता है। बादिउल नजर में गिरफ्तार 102 मुलजिमान में से किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, आपका मतलब है कि सेक्शन 3A का कोई केस नहीं है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई केस निकल सकता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा बयान आज की स्टेज तक का है। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए हिदायत दी कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू केस खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ दायर दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की हैं। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है। फैसले में लिखा गया है कि पाकिस्तान के कानून में क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की बुनियाद पर खारिज किया जाता है। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी सियासी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी है। कहते हैं वज़ीर आज़म से 1 अगस्त को मुलाकात और मुशावरत होगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा, इन 2 सवालों को लेकर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में मुशावरत का अमल तेज हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कमेटी पीपल्स पार्टी, JUI-FA, MQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, SN इकबाल और इसहाक डार शामिल हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के क़याम को लेकर अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी काफी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। राजा रियाज का कहना है, निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात 1 अगस्त तक मुतवक्के है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात 1 के करीब मुतवक्के है। मेरी इत्तला के मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियाँ तलील की जा रही हैं और अगर 8 अगस्त को असम्बली तलील होगी तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत जो है वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद। राय के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के दरमियान 2 रोज में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इस दौरान राजा परवेज अशरफ ने निगरान वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा नामों के बारे में दरियाफ्त किया। जवाब में राजा रियाज बोले, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों को ताहाल फाइनल नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि ज़राअत और रियल इस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जितनी तकलीफ उठानी थी उठा ली है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में IMF मुआहदे की दस्तावेज़ात पेश कर दी। उनकी जानिब से कहा गया कि सारे इक़दामात IMF से मुआहदे से पहले कर लिए हैं। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर $14 बिलियन तक पहुँच गए हैं। कोशिश है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करके छोड़ कर जाएँ। एक पैसे का जो है इनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, चाहे वो रियल एस्टेट का शोबा हो या वो आपका ज़राअत का शोबा हो। पाकिस्तान के ज़खायर अक्टूबर 22 के बाद पहली दफा दोबारा $14 बिलियन में पहुंच चुके हैं। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि आगे भी हम इसी रास्ते पे चलें। जितने भी हमारे पास दिन हैं हम इसको एक इसी लेवल या इससे बेहतर लेवल के ऊपर पाकिस्तान के रिजर्व्स को छोड़ें। ये हुकूमत जो इस वक्त अलाइज की एक मखलूक हुकूमत आई थी, उसने हर पेमेंट के बावजूद भी रिजर्व उसी जगह पे छोड़ा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि PIA को सब सियासी जमातों ने ज़रूरत से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया है। इदारे में बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि गुलाम सरवर खान के बयान से PIA को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट